एक मज़दूर नौजवान जो कि रिक्शा चलाते थे, उन्होंने भीख नहीं मांगी। आधी रात को कोई वो रिक्शा चोरी करके लेके चला गया बेचारे का। तो उसके ज़रिए मेरा रोज़गार चलता था। कुछ मैं बाज़ार में चला लेता था थोड़ा बहुत, तो मेरा रोज़गार आसानी से चल रहा था। लेकिन सुबह में उठा तो मेरा रिक्शा मौजूद ना था। जी, मैंने कमेटियाँ डाल डाल के लिया था रिक्शा। तो अभी तक तो कुछ नहीं बना, तो मैं चक्कर लगा के थक चुका हूँ कि मेरा रिक्शा बरामद किया जाए ताकि मैं अपना रोज़गार चला सकूँ। बस मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे और मज़दूरों जैसा नहीं बनना है। सेंटर चैन बाडी होती है मज़दूरों के लिए, तो वो मैंने पीछे लगा ली, तो मेरा अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा था। फिर मज़दूर थे लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा मैं अपनी मेहनत करूँगा। खुददार शख्स आपको कहा जा सकता, आप खुददार हैं। अस्सलाम नादरीन, मैं हूँ काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं 50 टीवी। नादरीन, ज़िला उकाड़ा में मौजूद हूँ। ज़िला उकाड़ा के एक मज़दूर नौजवान जो कि रिक्शा चलाते थे, उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने कहा मैं मेहनत करूँगा, मैं अपना घर चलाऊँगा, लेकिन उसका रिक्शा जो है वो चोरी हो गया। मेरे साथ आप देख रहे हैं ये मज़दूर शख्स किस तरह चलता है। इसकी दोनों टांगें नहीं हैं। इन्होंने इस टाइप का रिक्शा बनवाया हुआ था कि ये चला सकें। वो सेल्फ स्टार्ट था, किक नहीं मारनी पड़ती थी, वो इजीली चल जाता था। लेकिन आधी रात को कोई वो रिक्शा चोरी करके लेके चला गया बेचारे का। अच्छा, चोरी हुआ कैसे? ये 4 जून की रात में रिक्शा बाहर खड़ा किया है, वाइड लॉक हैंडल को अच्छी तरह लगाया है। सुबह में उठो 5 साढ़े 5 बजे, मैंने देखा कि रिक्शा वगैरह साफ़ करूँ कहाँ पे, जो मैंने टीचर बच्चे वगैरह लगाए हुए थे गली के, तो उसके ज़रिए मेरा रोज़गार चलता था। कुछ मैं बाज़ार में चला लेता था थोड़ा बहुत, तो मेरा रोज़गार आसानी से चल रहा था। लेकिन सुबह में उठा तो मेरा रिक्शा मौजूद ना था। वो रिक्शा कैसे लिया, कैसे था, कहाँ से पैसे आए? जी, मैंने कमेटियाँ डाल डाल के लिया था रिक्शा। कमेटियाँ कहाँ से आई? वो मेरे काम और क्या करते थे? जिससे पहले मैं लाइफ में जॉब करता था, ठीक है, तो उधर मैं डेली वेजेस पे था। उधर मैंने 6 माह जॉब की है, उसके बाद फिर वही उन्हीं पैसों से रिक्शा ले लिया। हाँ जी, अच्छा गुजर। हाँ जी, अच्छा गुजर बसर हो रहा था। जब आपका रिक्शा चोरी हो गया हाँ जी, तो पुलिस के पास गए? जी मैंने इसकी FIR थाना बी डिवीज़न में दर्ज करवा दी। FIR नंबर 482/23 है। ठीक है, हाँ जी, क्या फिर बना? तो अभी तक तो कुछ नहीं बना, तो मैं चक्कर लगा के थक चुका हूँ कि सर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी अभी भी DPO काड़ा साहब से और RPO साहिवाल साहब से गुजारिश है कि मेरा रिक्शा बरामद किया जाए ताकि मैं अपना रोज़गार चला सकूँ। किधर से इतनी हिम्मत आई है? सेहत भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, माजूर भी हो, लेकिन बजाय इसके कि तुम भीख मांगो, किसी के आगे हाथ फैलाओ, किसी की तरफ देखो, ये क्या? बस मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे और मज़दूरों जैसा नहीं बनना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो फिर मुझे में लगन थी, मैंने फिर रिक्शा चलाना, पहले मोटरसाइकिल चलानी सीखी, मोटरसाइकिल से फिर रिक्शा। अकेली मोटरसाइकिल मैं नहीं संभाल सकता था, सेंटर चैन बाडी होती है मज़दूरों के लिए, तो वो मैंने पीछे लगा ली, तो मेरा अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा था। ये माजूर लोग जो हैं उनके लिए मिसाल हैं। जो लोग भीख मांगते हैं, ख़ास तौर मज़दूर जो लोग हैं, उनके लिए मिसाल हैं कि भीख नहीं भाई, मेहनत भी कर सकते हैं मज़दूर लोग। अच्छा, यहाँ पे तो अच्छे खासे लोग होते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं। तो ये तो फिर मज़दूर थे लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा मैं अपनी मेहनत करूँगा। खुददार शख्स आपको कहा जा सकता, आप खुददार हैं। जी शुक्रिया। खुददारी आपने की। जी बिल्कुल। वाह, वाह, वाह। हाँ जी, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से भी कि खुदारा मज़दूर शख्स है, इनकी हेल्प ज़रूर की जाए, इनका रक्षा ढूंढ के ज़रूर दे दिया जाए। और जो लोग साहिब हैसियत हैं वो इनकी हेल्प ज़रूर करें। जिनको अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं, दौलत दी हुई है, उसमें से थोड़े से पैसे अगर ऐसे लोगों को, खुददार लोगों को दे दें जो भीख नहीं मांगना चाहते, जो मेहनत करना चाहते हैं, कुछ अगर थोड़ी हेल्प कर देंगे फाइनेंशियली, तो ये अपना रिक्शा ले लेगा। ठीक है, शायद पुलिस वाले इसको रिक्शा ढूंढ के ना दे सकें। तो ये बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।